तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए उनका इस्तीफा लिया गया। हिंसा से लोगों को बचाने के लिए, बलात्कार और मौत से लोगों को बचाने के लिए उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। तो भाजपा का जो सोच है वो कुर्सी सत्ता बचाने के लिए है। कैसे हमारी सरकार बची रहे, मुख्यमंत्री की कुर्बानी देनी थी तो उस समय देनी चाहिए जब लोग मांग रहे थे। मणिपुर में जो हिंसा हुई हम सब देखे, हम लोगों ने क्या लोगों के साथ वहाँ हालात किए, एक तरह से वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, तब उनका इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन जब उनको पता था कि विश्वास खो चुके हैं और सदन में सरकार गिर सकती है, उनका इस्तीफा ले लिया। तो दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है और ये बात देश के हर प्रांत में लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं है, लेकिन सरकार बचाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। तो ये भी उनका एक जो दूसरा चेहरा है वो जनता ने आज, देश ने आज देखा है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग वहां चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी जमीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहां पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनावों में हमने जीत पाए थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, तो उस पर हम और काम करेंगे और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। जिन मुद्दों के साथ हमने उसका निर्माण किया था वो आज भी मौजूद है और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आने वाले हर राज्य के जो चुनाव होंगे वहाँ अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो एक हमारा इकट्ठा आना था, वो मुद्दे आज भी मौजूद हैं और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे काम करता रहेगा। लेकिन सर, इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी, क्या अब मूड कांग्रेस का ये है कि राज्यवारी वो गठबंधन करेगी? सिर्फ अलायंस में अलग अलग दल होते हैं, हर राज्य में कहीं उपचुनाव है, कहीं राज्य के चुनाव हैं, तो राज्य की स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टी निर्णय करती हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि जो चुनाव जैसे हरियाणा में चुनाव हुए वहाँ हम लोग अलग अलग लड़े थे और दिल्ली में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो चुनाव लोकसभा के थे उसमें हम सब मिलकर लड़े थे। मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। But there's confusion about your alliance with the Bharatiya Adivasi Party. The High Command apparently wanted it. You guys, I mean, at the state level, they didn't want it. Then actually that also has kind of fractured the vote. No, Harsha, every political decision is done with the due consideration of the state unit and the AICC. Whatever is in the best interest of the party, we do that. For Lok Sabha, we had understanding and the elections are over. For the by-election, it's a totally different landscape and we had to do what the party in the state unit wanted to do, but that was in consultation with the AICC. So, वो मजबूती का परिचय हम लोगों ने दिया था और लोकसभा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। Alex, you have said that a cabinet minister, a sitting cabinet minister has alleged that his phone was being tapped and the government has made a mockery of it. Do you think phone tapping used to happen during the Congress regime as well? I am saying that when a sitting minister, please understand, it is not an allegation of the opposition. It's not an allegation of an ordinary party worker or a citizen of the state. That itself is very severe and is a very grave offence. But if a sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped, a mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offence, especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के लोग आरोप लगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग में चाहे वो एग्जाम्स कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो सब पे नौजवान लोग विश्वास करना बंद कर देंगे तो हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मैंने पहले कहा था कि आरपीएससी में जो हुआ पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो बिना समय जाहिर करे उसमें भूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। और बार बार ये कहना कि वो संवैधानिक संस्था है उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, ये महज एक बहानेबाजी है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया,
और सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन महज चुनावी भाषणों में बातें बोलना और सत्ता में बैठने के बाद अपनी आंख बंद कर लेना इस बात को दिखाता है कि कोई अनावश्यक दबाव सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि पुनर्गठन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में या उनके वर्किंग को बदलने में सरकार बिना समय खोए काम कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इसको लटकाया गया। अब जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है तो सरकार को मुझे लगता है बिना समय ज़ाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीज़ों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। सरकार को करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 14-12 महीने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस बात को न सिर्फ मैं, हमारी पार्टी, प्रदेश के लोग सैकड़ों बार उठा चुके हैं। दूसरा भी, सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फ़ोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आप